यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो आज हम इसी गजब की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इतने बड़े पैमाने को समझने के लिए ना हमें यूनिवर्स को दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कह सकते हैं कि इसके साइज को समझने की चाबी हैं। और ये देखिए जरा, 93 अरब प्रकाश वर्ष, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। ये हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से का डायमीटर है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या अवलोकनीय ब्रह्मांड। तो सवाल उठता है, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा बुलबुला है, एक स्फीयर, और इस बुलबुले के अंदर वो सब कुछ है जिसकी लाइट यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर आज तक हम तक पहुंच पाई है। बस यही हमारी कॉस्मिक बाउंड्री है। लेकिन यहीं पर ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का नंबर है ना, ये एक बहुत बड़ी पहेली, एक मिस्ट्री खड़ी कर देता है। खास तौर पर तब जब हम इसकी तुलना यूनिवर्स की उम्र से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिग बैंग के बाद से हमारे यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, 13.8 बिलियन ईयर्स। तो असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर यूनिवर्स सिर्फ 13.8 अरब साल पुराना है, तो कोई भी चीज हमसे ज्यादा 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर होनी चाहिए, है ना? उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में उतना ही तो टाइम लगेगा। तो फिर हमारा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा कैसे हो सकता है? यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो पहेली जो आज हमें समझनी है। देखिए, इस पहेली का जवाब इसमें नहीं है कि कोई चीज स्पेस के अंदर कितनी तेजी से चल रही है। नहीं, इसका जवाब इस बात में छुपा है कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष खुद कैसे बिहेव करता है। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत बहुत दूर की गैलेक्सी है। उसने अरबों साल पहले हमारी तरफ अपनी लाइट भेजी। अब जैसे जैसे वो लाइट हमारी तरफ आ रही थी, उसके और हमारे बीच का जो स्पेस था ना, वो लगातार फैल रहा था, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसे आप फुला रहे हों। तो हुआ ये कि लाइट को हम तक पहुंचने में तो 13.8 अरब साल लग गए, लेकिन इस पूरे टाइम में वो गैलेक्सी हमसे और दूर होती चली गई। इसीलिए आज जब वो लाइट हम तक पहुंचती है, तो वो गैलेक्सी असल में हमसे लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझनी है वो ये है कि यूनिवर्स की चीजें एक दूसरे से दूर नहीं भाग रही हैं, बल्कि उनके बीच का जो स्पेस है वही फैल रहा है, वही स्ट्रेच हो रहा है, और यही खिंचाव उस पूरी पहेली का जवाब है। ठीक है, तो अब हम अपने इस कॉस्मिक बबल यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को तो समझ गए, पर अब जरा ये सोचते हैं कि इस बुलबुले के किनारे के उस पार क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो हिस्सा जिसे हम देख पाते हैं, जो 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और दूसरा है पूरा का पूरा यूनिवर्स, जो हो सकता है कि अनंत हो, इन्फिनिट, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। हम तो बस अपने एक छोटे से कोने को ही देख पा रहे हैं। और पता है, हमारे इस छोटे से कोने में भी अंदाजा है कि लगभग 2 खरब गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे। जरा सोच कर देखिए, ये नंबर तो दिमाग घुमा देता है ना? अच्छा, ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। चलिए इस विशालता को एक ऐसे पैमाने पर लाने की कोशिश करते हैं जिसे हम थोड़ा महसूस कर सकें। ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना, उसके सामने हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, वो सब कुछ जिसे हम जानते और पहचानते हैं, वो सब मिलकर बस एक बहुत बड़े समंदर के किनारे पड़े रेत के एक दाने के बराबर है। सिर्फ एक दाना। और अगर हमारा जाना पहचाना ब्रह्मांड सिर्फ रेत का एक कण है, तो सोचिए पूरा ब्रह्मांड क्या होगा। वो शायद एक अंतहीन महासागर जैसा है, एक ऐसा ओशन जिसका कोई किनारा ही नहीं। ये वाकई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पर इन सब के बीच ये सोचना कितना कमाल का लगता है ना, कि हम इंसान अपनी छोटी सी दुनिया में रहकर सिर्फ अपनी जिज्ञासा और साइंस के दम पर इतने विशाल, इतने कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं, समझ पाए हैं। ये सच में हमारी समझ की ताकत को दिखाता है। तो आखिर में बस एक सवाल,
अगर ये ब्रह्मांड सच में एक अंतहीन महासागर है तो हमारे इस देखने वाले दायरे से परे न जाने और कितनी अनगिनत गैलेक्सीज होंगी, शायद कहीं जीवन भी होगा। मतलब ऐसे पड़ोसी जिनसे हम शायद कभी मिल ही नहीं पाएंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर।